नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कैन, ठीक है, यू कैन फ्लाई, ठीक है, उसके बाद दोबारा से कैन है, ठीक है, फ्रॉम यू अस, मतलब फ्रॉम अस था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने बात क्या करनी है, बेटा पृथ्वी वेट कर लीजिए, ठीक है, मेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यू डोंट हैव द मेंटल राइट्स कि चलो जी हम मेंटल हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यू हैव फंडामेंटल राइट्स, गुड, ठीक है। सो कैन जो है इट डील्स विथ योर पार्ट फोर्थ, ठीक है, इसे डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछी जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ओनली फुल फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, इट इज पार्ट फोर्थ ए, मतलब इसके जो पार्ट फोर्थ ए बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्चुअली ये पूरा का पूरा एडेड हुआ था 42th, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ मैं आपको, पार्ट फोर्थ ए, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, ठीक है, इन 1976 बाय 42th अमेंडमेंट, ठीक है, समझ आई, अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 42th हुआ था, ठीक है, 1976, 42th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका एक और चीज हुई थी, याद होनी चाहिए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड भी आपके प्रियम्बल में ऐड हुए थे, ठीक है, तो उनको भी हम लोग इसी वजह से इस 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा यू, ठीक है, दैट इज पार्ट फिफ्थ, इट इज यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म समझते हो ना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के लिए, जो आप पढ़ लोगे तो आपका एक तरीके से सिविक्स एक तरीके से थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाएगा, फिर आपको समझते आ जाओगे जब मैं क्लास में करवाऊंगी। एज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ओनली यहीं तक करो, ठीक है, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, ठीक है, इंडिया फेडरल भी है और इंडिया एक यूनियन भी है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया की जो पावर्स हैं वो सेपरेट है, सेंट्रल में अलग, सेंट्रल में पावर है और स्टेट में पावर है, समझते हो आप, पीएम है, सीएम है, ठीक है, पीएम और सीएम, पीएम कंट्रोल्स द सेंट्रल पावर, ठीक है, और सीएम कंट्रोल्स द स्टेट पावर, समझ आई, समझ, जिनकी बेटा वीडियोस ऑन नहीं है ना, मैं उन्हें क्लास में से रिमूव कर दूंगी, बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग अपनी वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कल आपको पूरा पढ़ के आना है, ठीक है, कल के दिन आपको मिल रहा है, परसों आपको सारा पढ़ के आना है, मैंने इसलिए असाइनमेंट में असाइन किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आप ये समझ, इसको नहीं करना है इतना सारा आगे पार्ट, जो मैंने सिर्फ आपको 6 तक ही बताए, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स कितने हैं टोटल, कितने शेड्यूल्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमृत्य शंकर बताओ, हाउ मेनी शेड्यूल्स, सुयश आप बताओ, आपको मैंने कई बार बताया हुआ, शेड्यूल्स कितने हैं टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरी गुड माधव, बोलो, आयुष वेरी नाइस, पृथ्वीराज एंड माधव वेरी गुड, ठीक है, आदित्य झलान आप बताओ कितने शेड्यूल्स हैं, ऋषभ रॉन्ग बेटा, पार्ट्स की बात हो रही है, मैम 6, रॉन्ग, शेड्यूल्स कहाँ से 6 हो गए बेटा, देयर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, शनिराज ध्यान से सुनिएगा, तब 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ नाउ जो प्रेजेंट टाइम है अभी 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, इसकी भी आपको मैंने ये ट्रिक बता के रखी हुई है, वही सेम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज, टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एमिलमेंट, देखो शेड्यूल्स मतलब क्या हुआ, लिस्ट करना, लिस्ट बना लेना, ठीक है, आपने कभी सुना है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ठीक है बेटा, ये था बेटा पार्ट 6 जो था, वो पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, मैं ऑलरेडी आपको पीपीटी सेंड कर दी है, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा, दोबारा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि शेड्यूल्स मतलब लिस्ट बनाई गई, कि पहली लिस्ट के अंदर हमने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के नाम है, ठीक है, फिर ई, ठीक है, जो आपका दूसरा है जिसमें हम लोगों ने ईयर्स में लिखा है, ई इज फॉर एम्यूलमेंट, एम्यूलमेंट मतलब कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनको क्या क्या
उनकी सैलरीज होंगी, क्या क्या उनको स्पेशल प्रिविलेजेस या चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए है। ए है अफर्मेशंस एंड ओथ। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी बड़ा सीएम है, प्रेसिडेंट है या डिप्टी स्पीकर है, वटेवर जो भी है, जब भी वो लोग अपॉइंट होते हैं तो उनकी क्या होती है बेटा, ओथ सेरेमनी होती है ना, ओथ देने के लिए आते हैं। ठीक है, वो प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, होता है ना, स्वर्णिम सेरेमनी होती है। लक्षित, आई एम करेक्ट है ना? वो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं देश के लिए ये करूंगा। ठीक है, मैं जिन बच्चों को रिमूव कर रही हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। ठीक है, वो लोग बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कई बार बोलने पर भी उनको, वीडियो ही नहीं ऑन हो रही उन लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आर फॉर राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इज अलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल मतलब लिस्ट होती है। ठीक है, कि कुछ कास्ट को या कुछ ट्राइब्स को हमने एक लिस्ट में डाल दिया कि यार इन कास्टों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, इन ट्राइब्स के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। क्यों बेटा? क्योंकि वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। पिछड़ी मतलब वो उस टाइम पर जो है उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो थी। ठीक है, या फिर उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर समथिंग। ठीक है, फिर ओ इज द अदर शेड्यूल कास्ट एरियाज। जैसे अदर शेड्यूल एरियाज क्या है बेटा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ जी, ओजस बोलो बेटा, क्या बोलना है? मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मैम जो SC ST कास्ट थी, मैम 1900 से मैम 19 मैम आई थिंक 48 तक मैम उनके साथ मैम बहुत उनको लोग नीची कास्ट मानते थे। पर मैम आज मैम उन्होंने अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैम SC ST को ज्यादा राइट्स दी, मैम उनके लिए रिजर्वेशन भी है मैम। पर पहले जनरल वालों को मैम नौकरी भी नहीं मिलती थी मैम। आज मेरा ये सैनिक स्कूल का सेकंड अटेम्प्ट था मैम। मेरा फ्रेंड था एक ST कास्ट का मैम, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे आए थे कोई 153 मार्क्स मैम। उसका मैम उसके भी 153 मार्क्स आए मैम। मेरा मेडिकल में नहीं नंबर आया मैम, उसका मेडिकल में भी नंबर आएगा, फाइनल मेरिट में भी नंबर आ गया। ओजस देखो बेटा, इन सब चीजों से एक्चुअली मैं भी फेस कर चुकी हूँ। आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये तो सिस्टम बना हुआ है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको समटाइम्स ऐसे मिलता है, उनको मतलब ये बना हुआ है सिस्टम, हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस बात में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। देयर इज अ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल देम, जिन लोगों के पास रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, जिनको दिक्कत है वो लोग फ्री एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। बट ये सब मैंने भी फेस किया हुआ है ओजस, ये हर एक जर्नल का उसका वो करता है। और मैं तो कहती हूँ, जैसे मजाक में कह रही हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग सम काइंड ऑफ ओपिनियन इन द क्लास। मजाक में तो मैं ये कहूंगी कि जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, उन बेचारों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो पहले भी भूख जो है वो जाते थे और भीख मांग मांग के ही तो खाते थे। किसी के घर श्राद्ध हो रहा है, उनको भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन। वो कौन से लैंडलॉर्ड्स थे? पंडितों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जस्ट छोड़ो बेटा, ये बात बहुत अंदर डिस्कशन मैं समझ गई आपका। जो आप और मेहनत करो, यू शुड बी इन द मेरिट। ये मैंने भी फेस किया है और जनरली सारे जनरल कैंडिडेट्स इसे फेस करते हैं। ठीक है, और मेहनत करो सो दैट आप लोग उनसे और अच्छे, क्योंकि आप डिजर्विंग ही बनोगे। ठीक है, हाँ जी त्यागी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट इज द फेडरल स्ट्रक्चर। एक मिनट रुक जाओ आदित्य, 2 मिनट के लिए। ठीक है बेटा, अभी बात करती हूँ। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? यूनियन, स्टेट एंड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो अभी नॉर्मल एक लिस्ट आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। ओ फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, L फॉर द लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर द एंटी डिफिशन लॉ। ठीक है, P फॉर द पंचायत एंड M फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। ये 3 जो है वो लास्ट है। जैसे मैंने 4 बताए, 4 जो है ये बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, समझ आई? पहले 8 थे, फिर 12 हुए, ये बाद में जो है आपके रिसेंटली ऐड हुए हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर द 1949। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट आपकी ट्रिक्स जो है वो थे ट्रिक्स टू लर्न द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, हाँ जी, ओम सिंह राजपूत, प्रतीक यादव, देवाश, ठीक है, आदर्श। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इन पे जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं? ठीक है, आर्टिकल 352 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, अभी तक एग्जाम में नहीं हुआ है, याद कर लीजिएगा। एक हार्डली आपको 2 सेकंड लगेंगे याद करने में। 356
ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बाद की क्लासेस में इंपॉर्टेंट होगा। 360 याद कर लीजिएगा, ठीक है, 356 ये सिर्फ पढ़ना है आपको, इनको याद ढंग से नहीं, ऐसे रट्टा नहीं मारना है इनका, ठीक है। आगे आपको जो मैं आर्टिकल बता रही हूँ, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, जो मैं आपको स्टार डालूंगी, हाँ जी। अब इसमें से भी आपको ज्यादा नहीं, इसमें से भी ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से सुन, बस इसको पढ़ने हैं, ये सिर्फ पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से भी आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। आर्टिकल इसके अंदर आप इसमें भी सिर्फ पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। जो आर्टिकल मैं बताऊंगी वही आपको याद करने हैं ढंग से, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद इसको बाद में बताती हूँ, मैंने फंडामेंटल राइट्स के लिए आधी बनाया है शायद, कोई बात नहीं, कुछ रह गए बेटा। फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल जो है वो आपको मैं भेजूंगी, दूसरे पीपीटी में सेंड कर दूंगी, इसमें नहीं बन पाया, चलो कोई बात नहीं। तो इनमें से सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, पर इनमें से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आपसे। फिर उसके बाद एक और चीज है, ट्रिक टू रिमेम्बर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, एली डीपी इज नंबर 1, एली मतलब एक पर्सन का नाम है, डीपी इज द डिस्प्ले पिक्चर, इज नंबर 1, ठीक है। एली जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इट इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में हमने देखा, वो भी हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, आयरलैंड से। नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कॉपी किया है, ठीक है, बोरो किया है, ठीक है। तो ये थिंग्स हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। बेटा टेस्ट तो मैं लूंगी, मेरा मन करता है, बट एक्चुअली ना आपका सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, ये रीजन है, स्लो नहीं है, टाइम नहीं है, आप लोगों ने एकदम से क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा सा ना देखना पड़ता है सारी चीजों को ना। चलिए नेक्स्ट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरल सिस्टम जो है, पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेस जो है वो हमने वहां से लिए है, ठीक है। फिर इक्वेलिटी का जो रूल है, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसको भी हमने किससे लिया है बेटा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्ले बाय बिस्कुट, ठीक है, बाय बिस्कुट ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। एक मिनट बेटा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, जिसको रूल लॉ फॉर्मिंग जो है, अब हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में जो है प्रियम्बल शुरू कराऊंगे तो आपको सबको समझ आने लग जाएगा। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस ऑफ आर पार्लियामेंट, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम इंडियन हैं, ठीक है। और कंट्रीज में जैसे अमेरिका में देखोगे तो उन्हें 2 सिटीजनशिप मिलती है, एक स्टेट की मिलती है और एक कंट्री की मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अच्छा बेटा 2 मिनट, ठीक है, ये ट्रिक 2 है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो कि आपके उसी की ट्रिक है दूसरी, ठीक है। ओके, ये आगे हम लोग जब करेंगे तब मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। आप इसको प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।